नमस्ते। आपको कंठस्थ करने या बाय हार्ट के लिए 4 पंक्तियां दिए। कौन कौन कंठस्थ किए? गाइए। हाँ हाँ, जोर से गाइए। प्यारे बच्चों, मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन, भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। एक बार फिर गाइए। प्यारे बच्चों, मुझसा ही है चमकदार तेरा जीवन, भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण। इस कविता का कवि कौन है बताइए? श्रीनाथ सिंह। अच्छा, किरण अर्थ क्या है? किरण रे। ऑलवेज हिंदी शब्द क्या है? बताइए। हरदम। आंखें चमकाना अर्थ क्या है? एक इडियम पढ़ा। आंखें चमकाना, आंखें चमकाने का अर्थ क्या है? इधर उधर देखना। क्या है? इधर उधर देखना। एक बात, किन किन को अच्छा टून मिले? गाइए, एक साथ गाइए। तैयार। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण नित आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। बच्चे होते हैं उदास पर वह हरदम मुस्काती है, चुपके से आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है। प्यारे बच्चों, मुझसा ही है चमकता तेरा जीवन, भारत माता सूरज सी है, तू है उसकी एक किरण, तू है उसकी एक किरण। अगला एक ढूंढ लो, है ना। आज हमको अगला वाक्य पढ़े। सही विकल्प चुनिए। अगला वाक्य क्या है? सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सभी ध्यान से देखने के बाद या सुनने उत्तर दीजिए। कमरे में सूरज की किरण कब आती है? ऑप्शन ए है नित, कभी कभी, कभी नहीं, रात को। ध्यान से देखकर उत्तर ढूंढ लो। बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव भरता, कैसा भाव खड़का शर्मीलेपन का।
अगला, भारत माता किसके समान है? भारत माता किसके समान है? ऑप्शन, बच्चों के किरण के सूरज के चंद्रमा के। सभी उत्तर ढूंढ किया। देखिए, कमरे में सूरज की किरण कब आती है? एक बार फिर, कमरे में सूरज की किरण कब आती है? नित, कभी कभी, कभी नहीं, रात को। सूरज कब आती है? सूरज, कमरे में सूरज की किरण कब आती है? नित। क्या है? नित। अच्छा, नित आती है, कमरे में सूरज की किरण नित आती है। अगला, बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है? बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है? उदासी का, खुशी का, हट का, शर्मीलेपन का। बताइए, हमेशा कैसा भाव है? बताइए, बच्चों के मन में कभी कभी उदास। क्या है? उदासी का भाव उभरता है। बच्चों के मन में कभी कभी उदासी का भाव उभरता है। अगला, भारत माता किसके समान है? भारत माता बच्चों के, किरण के, सूरज के, चंद्रमा के। भारत माता किसके समान है? सूरज के। अच्छा, सूरज के समान है। एक बार फिर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कमरे में सूरज की किरण कब आती है? नित। बच्चों के मन में कभी कभी कैसा भाव उभरता है? उदासी का। भारत माता किसके समान है? सूरज के। अच्छा, अगला वर्ग, पुस्तक मिलने के बाद लिखो, चित्र से संबंधित कविता की पंक्तियां लिखिए। इस चित्र के अनियोजित लाइन यहाँ दिया है, देखकर यहाँ लिखो। समझा है? एक वाक्य भी है उसी तरह, इस चित्र की अनिवार्य लाइन यहाँ पढ़ा है, देख लिखो यहाँ। अगला क्वेश्चन आंसर मैं व्हाट्सएप में दे दूंगी। इस चित्र सबको मालूम है? सूर्य का चित्र है। इस सूर्य को अनेक नाम है। इस सूर्य को अनेक नाम है। मैं पहले बताए, ध्यान से सुनिए। रवि, आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। वंस मोर, आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, सूरज, रवि। इतना नाम है इस सूर्य को। यहाँ दिए गए सभी नाम सूर्य का है। देखो, यहाँ दिए गए सभी नाम सूर्य का है। ये सभी नाम समान अर्थ प्रकट करते हैं। एक बार फिर, ये सभी नाम समान अर्थ प्रकट करते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समझा है? एक बार फिर, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ഇതെല്ലാം സൂര്യന്റെ പേരുകളാണ്. സമാന അർത്ഥമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും. സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അർത്ഥമുണ്ട്. यहाँ पर
दिए गए सभी नाम सूर्य का ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പേരും നമ്മുടെ സൂര്യൻ ആദിത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനാ ഭാനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഭാസ്കർ സൂര്യൻ ദിനകർ സൂര്യൻ ये सभी नाम समान अर्थ प्रकट करते हैं ഇതെല്ലാം ഒരേ അർത്ഥമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द സമാന അർത്ഥം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളെ സമാനാർത്ഥി या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദിയിൽ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പര്യായവാചി ശബ്ദം എന്ന് പറയാറുണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് ആദിത്യ സമാനാർത്ഥി ശബ്ദ लिखो भानु पर्यायवाची शब्द लिखो उस समय 3 शब्द जरूर लिखना समझा है पर्यायवाची 3 शब्द लिखना समानार्थी शब्द लिखो इसी तरह एक प्रश्न आते समय आदित्य समानार्थी शब्द एक लिखो भानु या तो भास्कर है ना समझा है इसी तरह कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ दिया है चंद्रमा चंद्रमा का पर्याय शब्द शशिमयन चंद्रमा शशिमयन नेक्स्ट पेड़ वृक्ष तारु नदी तडिनी सरिता पक्षी खग विखग देखो सूर्य का समानार्थी शब्द है या पर्यायी शब्द है ये सभी एक बार भी सुनिए आदित्य भानु भास्कर दिनकर दिवाकर सूरज रवि इसी तरह चंद्रमा का पर्याय शब्द बताइए शशिमय एक बार बताइए शशिमय एक बार बताइए शशिमय अगला पेड़ पेड़ का पर्याय शब्द वृक्ष तरु वृक्ष तरु नदी तडिनी सरिता नदी तडिनी सरिता एक लड़की का नाम है नाम नहीं है नदी का पर्यायवाची शब्द है तडिनी सरिता पक्षी खग विखग पक्षी खग विखग मैं पहले दिए एक वर्क चूज द करेक्ट ऑप्शन वह ये पर्यायवाची शब्द ये भी नोटबुक में लिखकर अच्छी तरह पढ़ो अगली कक्षा में अगला वर्क आज इतना है धन्यवाद।